अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपनी इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल रेमेडी है फॉर फेयर एंड ग्लोइंग स्किन। आप इन विंटर्स में भी ये रेमेडी यूज़ करके बहुत ही आसानी से घर बैठे अपनी स्किन को चमका सकते हैं। सीरियसली फेयर कर सकते हैं, ग्लो ला सकते हैं, और जो इनर जो वाइटनिंग होती है, ठीक है, वो आप अपनी स्किन को दे सकते हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ करनी है वो सारी की सारी सुपर नेचुरल हैं, 100% प्योर हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। आपने जितनी चीज़ें लेनी है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक हैं, हेल्दी हैं। तो आपकी स्किन को भी हेल्दी रखेंगी जिस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो आज की जो रेमेडी है वो एक ऐसी क्रीम मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी जो ऑरेंज जूस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह इस्तेमाल होने हैं। सबसे पहले हमें लेना है 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस। ये मेरे पास है एलोवेरा जेल जो कि बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, मैंने कोई भी बाज़ार की एलोवेरा जेल इसमें यूज़ नहीं की, बल्कि मैंने जो घर में मौजूद जो एलोवेरा प्लांट है वहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखी है। और इसके साथ साथ जो है ये यहाँ पे मेरे पास इस बॉल में 2 चीज़ें हैं। ठीक है, एक मैंने 2 कैप्सूल्स रखे हैं विटामिन ई के। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे पास ये पाउडर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये पाउडर जो है ये सैंडलवुड, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं किया, फाइन पाउडर नहीं किया, बल्कि मैंने इसे मोटा मोटा रखा है ताकि ये जस्ट जो है एक तो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देते हैं क्रीम को। अगर एक्ने का प्रॉब्लम है तो इस सैंडलवुड पाउडर के एडिशन से ये ख़त्म हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो ये बहुत अच्छी फ्रेगरेंस भी ऐड करेगा क्रीम में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद करवाती चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल एंड हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड करना है ऑरेंज जूस है। ठीक है, प्योर हमने ऑरेंज जूस बनाने का तरीका तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है। ठीक है, तो मैंने इसमें ये एलोवेरा जेल जो है, ठीक है, वो 1.5 टेबलस्पून एलोवेरा जेल है, ये मैंने इसमें ऐड कर देनी है। ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है सर्दियों में स्पेशली यूज़ करने के लिए। ठीक है, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आई नो कि जो प्योर एलोवेरा जेल होती है उसमें वो इतनी जल्दी मैश नहीं होती, वो इतनी जल्दी हल नहीं होती, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर थोड़ी बहुत ही इनसॉल्युबल रह भी जाए तो ये आपकी क्रीम के रिजल्ट के लिए भी बहुत बेस्ट होगी। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से मैंने इसमें हल करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन आपको पता है कि भाई ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, हाइड्रेटिंग एजेंट है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी सर्दियों में, और इसके साथ साथ जो स्कार्स, पिगमेंटेशन वगैरह है, रिंकल्स हैं स्पेशली, ठीक है, जो एजिंग का इफेक्ट होता है, ये उसको भी ख़त्म करेगी। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये मेरे पास ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल है। ठीक, इसको मैंने जो है वो 2 टीस्पून ऐड कर दें इसमें। ठीक है, कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। ये पिगमेंटेशन, स्कार्स और इवन रिंकल्स को जो है वो ख़त्म करता है। आपकी स्किन जो डैमेज हुई होती है उसको ख़त्म करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक्सफोलिएटर होता है, ये एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करता है और स्किन को ग्लो देता है, नेचुरली ग्लो देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली। ठीक, अब इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए, इसको मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए मैं इसमें ये 2 एवियन की कैप्सूल्स ऐड करूँगी। एवियन जो है वो पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए बेस्ट है। आई मीन बेस्ट ऑयल होता है विटामिन ई ऑयल पिगमेंटेशन के लिए, स्पेशली जो पिगमेंटेशन अराउंड द आईज हुई भी होती है। आंखों के गिर्द जो डार्क सर्कल्स होते हैं, हल्के होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए विटामिन ई ऑयल जो है ये बेस्ट है। ठीक है, तो ये यूँ समझ लें कि अमेजिंग इफ़ेक्ट से भरपूर ये रेमेडी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब ये जो सैंडलवुड है, ठीक है, हमने इसमें ये ऐड कर देनी है। अगर आप चाहें तो आप पिंच ऑफ ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैंने इसमें ये सैंडलवुड ऐड कर दी। इसकी बहुत ही अमेजिंग स्मेल होती है, और इसका सबसे अच्छा इफेक्ट जो है वो है एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट। अगर एक्ने जो है वो बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, तो उसको ट्रीट करने के लिए रेमेडी बेस्ट है। तो आप इसको किसी अच्छे से मोल्ड में डाल के, ठीक है, आप इसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। ये 1 वीक के लिए इनफ है। आप इसे 1 वीक तक इस्तेमाल करें और 1 वीक के बाद आप दोबारा से इसे बना सकते हैं। ठीक है, इसकी अमेजिंग स्मेल है।
और इसकी कंसिस्टेंसी यानी कि यूँ दिखाई देती है और बहुत ही मज़े की ये क्रीम जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने हाथ पे, ठीक है। माना जाता है यानी कि जितनी भी आप हर्बल चीज़ें यूज़ करते हो वो एट द स्पॉट जो है वो रिज़ल्ट कभी भी शो नहीं करती, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो ज़रूर नज़र आता है और वही चीज़ दिखाने के लिए जो है मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊँगी। इसको मैंने अप्लाई करना है इस तरह से अपने हाथ पे और आप इसे ओवरनाइट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसे ओवरनाइट अप्लाई करें, हल्का सा मसाज करें और सुबह उठ के किसी भी अच्छे फेस वॉश से धो लें, ठीक है। मैं आपको जल्द ही मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैंने आपको नेचुरल फेस वॉश बनाने का तरीका सिखाना है। वो आप फेस वॉश आराम से अपने घर पर बनाएं और जब आपको मुँह धोना हो आप उसी से मुँह धोएं। यकीन माने आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी। यही इस तरीके से मैंने ये अप्लाई किया। अब हमने इसे जो है वो 10 से 15 मिनट जो है वो लगा रहने देना है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सिर्फ 10 सेकंड के लिए अप्लाई किया है इसे। यकीन जाने मैंने कोई 10 से 15 मिनट के लिए नहीं लगाया इसे, ठीक है। जस्ट आपने इसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद छोड़ देना है और उसके बाद जो है 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसे जो है वो वॉश कर लेना है, ठीक है। अगर आपकी स्किन पे ये सूट करता है तो आप इसे ओवरनाइट भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं करता तो ये 10 से 15 मिनट के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये अमेजिंग सी क्रीम आप ज़रूर बनाइएगा और हो सके तो मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को डेली वीडियोस के लिए, अच्छी वीडियोस के लिए और रिव्यूज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।